हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। यार आज का अपना टॉपिक है क्यूटेनियस सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेनली पूछा जाता है वो अपना आता है लीविस ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। लीविस ट्रिपल रिस्पॉन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यूटेनियस सर्कुलेशन पहले आपको मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट बन जाएगा। फिर अपन मेनली फोकस करेंगे लीविस ट्रिपल रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है, क्यूटेनियस सर्कुलेशन या फिर लेविस ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो परफॉर्म्स टू फंक्शन। जो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो होता है वो टू फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला क्या होता है, वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन किसके लिए, स्किन के लिए। और सेकंड क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय हीट लूज, ठीक है। क्या करते हैं वो अपने, जैसे मान के चलो, ठीक है, क्यूटेनियस सर्कुलेशन में ब्लड गया तो ब्लड वहाँ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड के पास कुछ हीट होगी तो वो अपना इन्वायरमेंट में लूज करवा देगा, ठीक है। ब्लड फ्लो टू स्किन इज नॉर्मल कंडीशन 250 ml पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल में। अगर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का तो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, कितना, 2800 ml पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, ठीक है। क्यों कर जाता है बेटा इंक्रीज ब्लड फ्लो? ब्लड फ्लो इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्यूटेनियस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, तो इसलिए वो 2800 ml पर स्क्वायर मीटर पर मिनट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो रेगुलेट्स मेनली बाय दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जो कि अपन कौन रेगुलेट करवाता है, हाइपोथैलेमस। अपने को पता है टेम्परेचर रेगुलेशन करवाते हैं हाइपोथैलेमस भैया, ठीक है। तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, हाइपोथैलेमस कॉज क्यूटेनियस वासोडाइलेशन, मतलब जो क्यूटेनियस की ब्लड वेसल्स थी उनका डायलेशन करवा देगी। जब क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का वासोडाइलेशन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा इन्वायरमेंट के तो क्या कर लेगा, वो इन्वायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। जब हीट एक्सचेंज कर लेगा तो क्या अपनी बॉडी में धीरे धीरे हीट कम होने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, ठीक है। तो थ्रू मॉड्यूलरी वासोमोटर सेंटर्स ब्लड फ्लो इंक्रीज इन द स्किन कॉज लूज ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेटिंग, ठीक है। तो स्वेटिंग के थ्रू क्या यहाँ से हीट निकल जाएगी फर्दर, ठीक है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, तब वासो कंस्ट्रिक्शन अकर्स इन स्किन। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि स्किन के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा तो वो क्या कर देगा, वहाँ से टेम्परेचर लूज कर देगा, ठीक है। तो अपन को वहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर को अपना बचा के रखना है। इसके लिए क्या अपने को ब्लड फ्लो कम करना पड़ेगा स्किन वाले एरिया पे, ठीक है। तो कैसे कम होगा, वासो कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड फ्लो टू स्किन इज डिक्रीज, प्रिवेंट द हीट लूज फ्रॉम स्किन, सिंपल। अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं अपन क्यूटेनियस सर्कुलेशन की। इसमें आता है अपना क्या, टू टाइप से होता है। पहला आता है अपना वाइट रिएक्शन, ठीक है, दूसरा होता है अपना लीविस ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में वेस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द स्किन, ठीक है, टू मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे अपन वेस्कुलर रिस्पॉन्स देखेंगे स्किन का, किसके लिए, मैकेनिकल स्टिमुलस के लिए, ठीक है। अगर कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आता है तो स्किन पे आया कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेस्कुलर हैं, उसका की वेसल्स हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, पहला तो वाइट रिएक्शन कर सकते हो, दूसरा या फिर लीविस ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वाइट रिएक्शन बता देता हूँ आपको मैं पहले। वाइट रिएक्शन में क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्किन, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है ब्लड वेसल्स का स्किन में टू अ मैकेनिकल स्ट्रेस और स्टिमुलस। जब मैकेनिकल स्ट्रेस से अपन ने स्टिमुलस दिया, जैसे मान चलो अपन ने यहाँ पे खरोच दिया, मैंने, आप भी खरोच के देख लेना, ठीक है, कभी हुआ ही होगा, ठीक है। तो व्हेन द सरफेस ऑफ द स्किन स्ट्रोक्ड लाइटली, जब अपन उसको लाइटली स्ट्रोक करते हैं, खरोचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अपन किससे खरोच सकते हैं, विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, आप पेन से भी खरोच सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लाइटली खरोचना है, तो उस वजह से क्या होगा, पेल लाइन अपीयर विद इन 20 सेकेंड। अगर मान चलो मैंने यहाँ पे खरोच दिया, ठीक है, तो खरोचने के बाद आपको वहाँ पे एक वाइट लाइन सी दिखती है, पेल वाइट लाइन, ठीक है। वो पेल वाइट लाइन आपको 20 सेकेंड बाद दिखेगी खरोचने के, ठीक है। क्यों दिखती है, लाइन टेक्स द पाथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। जो वहाँ पे वाइट लाइन पेल लाइन आएगी वो किसके पीछे आएगी, जो आपने यहाँ पे खरोचा था ऐसा, ठीक है, तो इसके पीछे पीछे ऐसी पेल लाइन आती जाएगी, ठीक है। क्यों आती है,
बताता हूँ आपको। रिस्पॉन्स इन स्किन नोन एज वाइट रिएक्शन, इसी को अपन वाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये इसलिए आता है वाइट रिएक्शन ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द क्यूटेनियस कैपिलरी। अब जो क्यूटेनियस मतलब स्किन की कैपिलरीज होंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो रेडनेस कम होगी, मतलब वहाँ पे वाइटनेस आएगी, पेल कलर आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अपन वहाँ पे स्क्रैच करवाते हैं बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की स्किन रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स करेगी, वहाँ की जो कैपिलरीज होंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, तो और वहीं पे अपना क्या कलर पेल आ जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं अपन वाइट रिएक्शन। ठीक है, ये अपना डिपेंड नहीं करता नर्वस फैक्टर्स पे, या फिर अपन बोल सकते हैं ये नर्वस मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब अपना लुईस ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चीज समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स ऑफ द स्किन दैट्स इंक्लूड 3 कंसेक्यूटिव रिएक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन टू अ मैकेनिकल स्टिमुलस। और कोई मैकेनिकल स्टिमुलस आता है तो उसके लिए जो अपनी स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 कंसेक्यूटिव रिएक्शंस शो करती हैं। ठीक है, किसके लिए, मैकेनिकल स्टिमुलस के लिए। ये डिस्कवर किया था अपना किसने, लीविस सर थॉमस। ठीक है, कितने में, 1927 में। ठीक है, 3 रिएक्शन कौन कौन से रिस्पॉन्स देती थी अपनी यहाँ की जो अपनी वेसल्स होती थी। ठीक है, वो अपने कौन कौन से यहाँ पे देंगी रिस्पॉन्स। पहला देती है रेड रिएक्शन, ठीक है, सेकंड देती है फ्लेयर और थर्ड देती है व्हील। ठीक है, तो तीनों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। रेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो अपीयरेंस ऑफ रेड लाइन व्हेन अ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ फ्रीली ओवर द सरफेस ऑफ स्किन। जब आप किसी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से अगर आप यहाँ पे खरोच लो, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है। कभी कभी आपने खरोचा होगा तो आपको रेडनेस देखने को मिलती है विद इन 15 सेकेंड आफ्टर स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक के 15 सेकेंड बाद। ठीक है, ये क्यों हो जाता है, रेड कलर दिख रहा है बेटा, तो क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड का फ्लो ज़्यादा कब होगा, जब वासो डायलेशन होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज ड्यू टू द मैकेनिकल स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से जो कैपिलरी थी वो डायलेट कर गई, तो इस वजह से क्या वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो ब्लड होता है रेड कलर का, तो रेडनेस तो दिख नहीं से रही। ठीक है, तो अकर्स ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस। क्या होता है, हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू डैमेज बाय द स्टिमुलस। स्टिमुलस के कारण क्या होगा बेटा, कुछ टिश्यू डैमेज होंगी, तो उस डैमेज के रिस्पॉन्स में निकलते हैं हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस, जिसको लुईस सर ने क्या बोल दिया था, एच सब्सटेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मैकेनिज्म डिपेंड नहीं करता है नर्वस फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब सेकंड देखते हैं फ्लेयर। ठीक है, अपन ने पहला क्या देख लिया, पहला अपन ने देख लिया यहाँ पे पहला पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट वाला। अब देखते हैं अपन रेडनेस के बाद सेकंड कौन सा, फ्लेयर। ठीक है, तो फ्लेयर में क्या होता है, इफ स्ट्रोक अप्लाइड वाइल लाइट मोर फोर्स। ठीक है, विथ लिटिल मोर फोर्स बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, कि मतलब जो अपन ने स्ट्रोक दिया था अब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और फोर्स से स्ट्रोक दें। ठीक है, स्ट्रोक अपन ने रिपीटेड किया उसी स्ट्रोक के ऊपर, तो इस वजह से क्या हुआ, सेम लाइन पे स्ट्रोक रिपीट, ऐसे मान के चलो यहाँ पे अपन ने स्ट्रोक दे दिया, इसी के ऊपर आपने फिर से एक और स्ट्रोक क्या कर दिया, रिपीट करवा दिया, बट उसमें आपने क्या किया, वहाँ पे फोर्स आपने उसका बढ़ा दिया, तो क्या होगा, रेड रिएक्शंस स्प्रेड अराउंड द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो रेड रिएक्शन जो हुआ था, रेडनेस आई थी, वो स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि ये अपनी लाइन थी जहाँ पे मैंने स्ट्रोक दिया, तो इस साइड ऐसे क्या होगा, अपना स्ट्रोक फैल जाएगा यहाँ पे रेडनेस। ठीक है, तो कुछ एरिया में अपने को रेडनेस ज़्यादा दिखने लगेगी, तो अब वो रेडनेस क्या स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, कितना, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, मतलब कि लाइन ऑफ स्ट्रोक से 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं फ्लेयर या फिर स्प्रेडिंग फ्लश। ठीक है, ये क्यों होता है देखते हैं। अपीयरेंस विद इन 30 सेकेंड आफ्टर द रेड लाइन, रेड लाइन के 30 सेकेंड बाद दिखता है अपने को। ठीक है, ड्यू टू द डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स का डायलेशन होता है बेटा, इस वजह से क्या होता है, आपको पता है कि मान के चलो कि अपनी क्या होती है, आर्ट्रियोल्स निकलती हैं आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो मान चलो कि आर्ट्रियोल्स में हो गया तो क्या होगा, आर्ट्रियोल्स के साथ ब्लड ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ब्लड ज़्यादा जाएगा तो क्या वो आर्ट्रियोल्स ज़्यादा दूर तक ब्लड ज़्यादा जब पहुँचेगा, अगर ज़्यादा दूर तक ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा रेडनेस अपने को ज़्यादा दूर तक दिखेगी। ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द नर्वस मैकेनिज्म, इट इज़ ड्यू टू द एक्सोन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये एक्सोन रिफ्लेक्स के कारण होता है यार। ठीक है, और ये नर्वस मैकेनिज्म है। तो एक्सोन रिफ्लेक्स क्या होता है, मैं आपको ये पहले भी पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, पहले ही पढ़ा के आया हूँ आपको। ठीक है, एंटीड्रोमिक रिफ्लेक्स। ठीक है, प्रोसीड बाय विच इम्पल्स कंडक्शन इज अ डायरेक्शन अपोजिट टू दी नॉर्मल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो उसमें नहीं जाता, अपोजिट में पहुंच जाता है इम्पल्स। ठीक है, फाइबर्स ट्रांसमिटिंग इम्पल्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल कॉल्ड एंटीड्रोमिक वासोडाइलेटर फाइबर्स। ठीक है, एंटीड्रोमिक वासोडाइलेटर फाइबर्स। ठीक है,
तो फेलियर्स अकर्स इफ द मेन ट्रंक ऑफ द नर्व इज कट, अगर मैं मेन ट्रंक को कट करवा दूं बेटा तब अपने को फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। डज नॉट अकर व्हेन दी नर्व डिजनरेट, अगर यहाँ पे जो नर्व थी अगर वो डिजनरेट कर जाएगी तब अपने को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एक्सोन रिफ्लेक्स में आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे आप देख लो ये स्किन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो पेन को रिसेप्ट करेंगे, तो इसके थ्रू ये जाने वाले थे किसमें, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, और फिर बजाने वाले थे अपनी किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब क्या होता है, इनके पास यहाँ से एक डाइवर्जन होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स के पास चले जाते हैं, ठीक है, और जो एक्सोन्स होते हैं वो जाके टर्मिनेट कर जाते हैं ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। अब क्या होता है, सेंसरी नर्व फाइबर्स में सेंसेशन जाएंगी तो वो यहाँ से डाइवर्ट करके कुछ इम्पल्स अपना पहुँचा देते हैं किसके पास, वेसल्स के पास, और उस इम्पल्स के थ्रू क्या होता है, वेसो डायलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो ब्लड आएगा और अपने को रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू अपनी जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो डायलेट करती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, थर्ड होता है व्हील, ठीक है। व्हील का मतलब समझते हैं, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज सीवियर, जब अपन इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं स्टिमुलस की, सीवियर कर देते हैं, ठीक है, तो द सर्फेस ऑफ द स्किन ऑन द लाइन ऑफ स्टॉक इज इंटरप्टेड, तो वहाँ पे जो अपनी जो लाइन थी, ठीक है, वहाँ पे जो सरफेस थी, ठीक है, ऐसे मान चलो यहाँ पे स्टॉक की जो लाइन थी तो वो यहाँ पे लाइन इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे अपने को दिखने लगती है क्या, स्मॉल एलिवेशन या फिर स्वेलिंग सीन इन दी सराउंडिंग एरिया, उसके सराउंडिंग एरिया में आपके यहाँ स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 2 mm की, ठीक है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं व्हील या फिर लोकल एडिमा, ठीक है, सिंपल। तो क्या होता है इसमें, अपीयरेंस विद इन दी 3 मिनट आफ्टर द स्टिमुलस एंड रिप्लेसिंग रेड लाइन, ठीक है। ड्यू टू लीकेज ऑफ द फ्लूइड्स फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज से क्या ब्लड लीक हो, मतलब कि फ्लूइड लीक होगा, वो बाहर आएगा, सेल्स के पास आएगा, तो सेल्स में वो ब्लड भर जाएगा, तो सेल्स में क्या एडिमा टाइप का हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सॉलिंग अपने को दिखती है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन दी नर्वस मैकेनिज्म, नर्वस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक और टर्म आता है डर्मेटोग्राफिज्म, ठीक है। डर्मेटोग्राफिज्म क्या होते हैं यार, डर्मा मतलब क्या, स्किन, ठीक, ग्राफिज्म मतलब कुछ चीज़ को बनाना, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टैटू बनाते हैं, नाम लिखते हैं, सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं डर्मेटोग्राफिज्म, ठीक है। ऑल्सो रिटन मतलब कि राइटिंग ऑन स्किन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपन राइटिंग ऑन स्किन, मतलब कि स्किन ऊपर क्या करवा रहे हैं, राइटिंग, ठीक है, उसी को बोले अपन क्या, डर्मेटोग्राफिज्म, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, सारे के सारे नोट से पढ़ लोगे तो काफ़ी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेनली आपको याद रखना वो आपको याद रखना ल्यूइस ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कंसेप्ट के लिए आपको सारा पढ़ा दिया है, अच्छी बात है, आप सारा पढ़ के जाओगे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।